देखो पहला मेथड इंटर पेनिट्रेटिंग, ठीक है, IPS लिख रहा हूं इसको मैं। और दूसरा मेथड, इसको मैं वही आपका सिंपल ना, एक बार। अब अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये बर्तन जो है, बाउल बर्तन, इसमें फ्रूट चाट रखे गए हैं। आप एक बार क्या किए कि चम्मच से आपने निकाला इसे, एक बार, चलो मैं दूसरे वाली की बात कर रहा हूं। आपने निकाला एक बार चम्मच से और खा लिया ना, तो खाने के बाद आपको टेस्ट, आपको देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको बहुत मीठा भी लग सकता है, बहुत खट्टा भी लग सकता है, या फिर बीच में, है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं बताइए। क्योंकि फ्रूट चाट में बेटा आपका क्या होता है, उसमें आपके अंगूर अंगूर भी होते हैं, सेब भी होते हैं, बनानास भी ना, और सीताफल भी होता है, सीताफल खट्टा होता है, कभी कभी अंगूर भी खट्टे निकलते हैं, है ना, और भी चीजें, मीठी चीजें भी होती हैं, हाँ, अनार भी होता है, वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स। तो अगर आपने एक बार चम्मच से निकाल के खाया, तो क्या आप उससे एग्जैक्टली बता सकते हो, एग्जैक्टली नहीं, नियर टू परफेक्ट बता सकते हो कि पूरे बाउल में जो फ्रूट मिक्स किया गया है, रखा गया है, क्या वो अच्छी तरह से मिक्स है? बताइए, एक चम्मच निकाल के क्या आप पता लगा सकते हो? ये एक बारी निकाल के आप खा के बता सकते हो कि पूरे बाउल में टेस्ट एक ही है ना? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है सभी केले केले का असर कहीं एक जगह इकट्ठा हो गया है, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी सारा खट्टा जो है एक जगह ज्यादा है, हाँ, हो सकता है सही से मिक्स ना हो। अगर सही से मिक्स नहीं होगा, तो आप इसके टेस्ट के बारे में एक बार चम्मच से निकाल के कैसे पता करोगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर आपने किया भी तो आपने गलती किया। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, और आप मान लीजिए आप क्या हो, शेफ हो, आपने बना के तो दे दिया अपने हिसाब से ना बेटा, और बना के दे दिया, लेकिन जो है जब उसके पास गया, कस्टमर के पास, तब वो तो पूरा बाउल खाएगा, और आपने बस एक चम्मच टेस्ट करके कह दिया कि हाँ सही बना है, दे दो। अब वो पूरा खत्म करेगा, वो खत्म करते करते उसको पता चल जाएगा कि आप बहुत अच्छे सेफ हो, है कि नहीं, बहुत बढ़िया सेफ हैं आप। अगर आपको सैंपलिंग के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो समझ जाएगा कि बहुत बढ़िया सेफ हैं ये, बहुत बढ़िया बनाते हैं ये ना बेटा। अगर आपको सैंपलिंग के बारे में जानकारी रहेगी, तो आप सेफ भी तो अच्छा बनोगे, है ना। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आदमी किसी एक चीज में एक्सपर्ट होता है ना, तो वो नॉर्मली बहुत कई सारी चीजों में एक्सपर्ट होता है, समझ रहे हो ना। देखो एक आदमी सिर्फ एक ही चीज में टैलेंटेड नहीं हो सकता, वो कई सारी चीजों में टैलेंटेड होता है, उसका कई सारे काम बहुत परफेक्ट होते हैं। आप लोग जानते हो कि नहीं, बताओ। जैसे यार, जैसे मान लो कोई बंदा पढ़ने में बहुत तेज है, तो तुम उसकी एक्टिविटी पे नजर करना, वो केवल पढ़ने में ही तेज नहीं होगा, वो और भी कामों में बहुत परफेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं क्या, आइंस्टीन के बारे में सुने हो ना। आइंस्टीन केवल पढ़ने में ही तेज थे क्या? वो बहुत बढ़िया वो भी बजाते थे गिटार, समझ रहे हो, और बहुत बढ़िया वो भी बजाते थे ड्रम, आइंस्टीन, समझ रहे हो, मल्टी टैलेंटेड आदमी थे यार। जो टैलेंटेड होगा तो उसके लिए सारी चीजें तो आसान होगी, वो जब चाहेगा सीख लेगा, और बिना सीखे उससे रह ही नहीं जाएगा। जिसका दिमाग बहुत तेज चलेगा, बिना सीखे वो रहेगा? बताओ। वो तो हरदम कोशिश करेगा कुछ ना कुछ सीखते रहे, है ना, चाहे रियल लाइफ में ही कुछ ना कुछ सीखते रहे, या फिर कुछ कैसा, वो सीखता ही रहेगा जिंदगी भर, सीखते सीखते मर जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो सही जीवन जीने का तरीका क्या है पता है? सीखते रहो, जब तक हो सीखते रहो, कुछ नया नया सीखते रहो, तुमको आनंद मिलता रहेगा, मजा आता रहेगा, और तुम्हारी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी। और एक दिन कुछ ऐसा सीख जाओगे, उसी में कुछ ऐसा कर जाओगे, तुम्हारा इतना नाम हो जाएगा कि पूछो मत, ठीक है। तो जो टैलेंटेड होता है ना, वो हर चीज में, मतलब मोस्टली कई सारे कामों में वो काफी परफेक्ट होता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये सेफ की चल रही थी। अगर एक बढ़िया सेफ है, तो उसको मालूम है कि हमको कैसे टेस्ट करना है इसको, तो ये एक बार में नहीं टेस्ट करेगा। तो वो कैसे टेस्ट करेगा बेटा? वो कौन सा टेक्निक लगाएगा? ये वाला। इसमें इसमें क्या करेगा वो, एक चम्मच यहां से निकालेगा, खाएगा, फिर एक चम्मच बीच में से निकालेगा, उसको खाएगा, फिर एक चम्मच किनारे से निकालेगा, लेफ्ट साइड से, उसको खाएगा। तीनों अगर सेम टेस्ट के लगे तो इसका मतलब समझ रहे हो? बोलो। अगर तीनों बार में लगभग सेम टेस्ट मिला सेफ को, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, जो फ्रूट है वो अच्छे से मिक्स किया गया है, जो कि टारगेट था सेफ का, है ना। बताइए।
तो उसने कौन सा मेथड यूज किया? इंटरपेनिट्रेटिंग सब सैंपलिंग, है ना? अब वो जब कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर गुस्सा नहीं होगा, नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसको वही टेस्ट मिलने वाला है जो सेब को मिला था। ठीक है? लेकिन इसमें रिस्क है कि नहीं बताइए? इस वाले में रिस्क है ना? अगर मिक्स नहीं हुआ है तो फॉर कंफर्मेशन शेफ ने, अगर मान लीजिए उसको ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमने अच्छा ही मिक्स किया है और वो मिक्स नहीं हुआ है, और हमारे कॉन्फिडेंट में एकदम बिल्कुल एक ही बार निकाल के टेस्ट कर रहा है वो, और वो कह दिया हाँ बढ़िया है, फिर जब कस्टमर के पास जाएगा तो 2 3 4 चम्मच खाएगा, उसके बाद फेंक देगा इसे। भाई पैसे वालों को क्या, उनको तो टेस्ट चाहिए ना, टेस्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे ही फेंकेंगे। वेटर आएगा तो उसके मुंह पे ऐसे मारेंगे, लिए पकड़, अब दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पे ना बेटा। यही सब तो करते हैं पैसे वाले, कहाँ इज्जत करते हैं गरीबों की, है ना? जो बेचारे वेटर वेटर होते हैं उनको ये लोग क्या समझते हैं? कीड़े मकोड़े समझते हैं, और क्या है कि नहीं? तो इससे साफ साफ नहीं पता चल रहा है कि कौन सा वाला सैंपलिंग बेटर है? बताओ। अभी तक आप लोगों ने जितने भी सैंपलिंग पढ़े हैं ना, सबसे बेस्ट सैंपलिंग यही होता है। समझ रहे हो? बताओ, इंटरपेनिट्रेटिंग सैंपलिंग ही सबसे बेस्ट एस्टिमेट देगा आपको, है ना? तो इसीलिए देखो, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें